जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जनाब? आवाज आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शो हो रही है? कंफर्म कर दें और वालेकुम उसके बाद सलाम आगे सर जी, क्या प्रोसीड हाल चाल है? करते हैं, ठीक ठीक है, है? तबीयत से ठीक है वालेकुम आपकी? सलाम। सही है, ओके देख लेना। जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक हो गया। ठीक है जी। अभी मुझे बता दें, आप लोगों का मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से या चेंज ऑफ करेक्टर के हवाले से कोई मसला, कोई परेशानी है तो अभी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है? तो आज हमने स्टार्ट करना है वीएस से। जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर पे, सबसे पहले वो ग्रिप बनाएंगे। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर पे ग्रिप नहीं होगी, इसके ऊपर वीएस से किसी काम का नहीं है, ठीक है? बस 1 मिनट मुझे दे दें, सब लोग आ जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। वो क्लियर है सब कुछ। अभी ये बताइएगा, ये जो आपने लाइंस लगाई है, हम्म। तो ये किस बेस पे है? क्या चीज़ है, ये बताइएगा। वीएस से है, वीएस से जो आज आपको पढ़ाने लगा हूं ना, ये वीएस से है, ठीक है? अच्छा अच्छा, आपने पहले से मार्क करके रखी है। नहीं नहीं, मार्क करके नहीं रखी हुई। ये मतलब ये तो गोल्ड का चार्ट है ना, ये गोल्ड का चार्ट है। और ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन था, तो उसके ऊपर ट्रेड्स वगैरह कर रहे थे ना, इस वजह से। आगे हैं, ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके हैं, ठीक है? बाकी ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, मैं इनको निकालता हूँ आज, ठीक है? यहाँ पे जो पुराने बैचेस वाले बैठे हुए हैं, जब ज्वाइन नहीं करना, ये मतलब नहीं करना तो फायदा नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले इसके टॉपिक हैं 5। आप लोगों ने फोकस के साथ इसको सुनना है और समझना है, ठीक है? वालेकुम सलाम रिहान भाई। अच्छा, एक न्यू मेंबर था आज, उसने ज्वाइन किया हुआ है आई थिंक। 1 मिनट में नाम उसका देख लूं मैं आप, ताकि फिर वो। जी तौहीद भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, मुझे बता दें। तौहीद भाई ज्वाइन की हुई है क्लास आपने? ये जी जी ठीक। सर, क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, ठीक है तौहीद भाई। तौहीद भाई, आगे जितने भी हमारे बैचेस होंगे ना, उनमें भी आप बैठ सकते हैं, मसला नहीं है इनमें कोई भी, ठीक है? ट्रेडिंग एज वो कम्युनिटी है कि आप लोगों से वन ठीक टाइम हो। फी जो है ना वो चार्ज करती है और लाइफ टाइम आपको एक्सेस देती है। नेक्स्ट अभी हमारा बैच 10 ये चल रहा है, ये कंप्लीट होगा, जब आगे जाके बैच 11 स्टार्ट होगा तो उसमें भी आप बैठ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कुछ भी चार्जेस नहीं है, ठीक है? तो परेशानी आपने नहीं लेनी है, बस जो चीजें ठीक हो आपको गया सर। समझाई जाएं उनके ऊपर आपने पूरा फोकस करना है, ठीक है जी? अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि वीएसए क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास इसका नाम जो है ना वीएसए का, इसको कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है? नंबर 1 पे ये हमारे पास है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एनालिसिस दैट लुक्स एट कैंडल्स एंड द वॉल्यूम पर कैंडल, ठीक है? इसका मतलब है कि नीचे जो हमारे पास ये बार्स लग रही होती हैं, जो हमारे पास कैंडल्स बन रही होती हैं। जी, वालेकुम सलाम सबको, वालेकुम सलाम, ठीक है? क्लास पे फोकस करें अभी। जो हमारे पास नीचे यहाँ पे ऊपर हमारे पास इस जगह पे कैंडल्स बन रही होती है ना, इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पे इंडिकेटर में आप लोग जाएंगे, मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ सारा। इंडिकेटर में आप लोग जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे जाके वॉल्यूम लिखेंगे, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास वॉल्यूम का इंडिकेटर जो है ना वो लग जाएगा। ऊपर हमारे पास कैंडल्स चल रही होती हैं और नीचे हमारे पास जो है ना इस तरह से कुछ हमें रेड ग्रीन जिस तरह से कैंडल्स बन रही होती हैं, उस तरह से ये वॉल्यूम आपको शो कर रहा होता है, ठीक है? अच्छा, वॉल्यूम पर कैंडल टू डिटरमाइन प्राइस डायरेक्शन इज लुक्स एट द क्वांटिटी ऑफ द वॉल्यूम पर कैंडल। मतलब इसके अंदर ये है कि आपके पास जो कैंडल्स ऊपर चल रही है ना, उसका वॉल्यूम नीचे किस तरह से आ रहा है, लाइक इस तरह से। ये हमारे पास एक है ग्रीन कैंडल, यहाँ पे मैं आपको ना इसकी शेप बना के बताता हूँ, ठीक है? ये हमारे पास एक है ग्रीन कैंडल, ठीक है? और नीचे इसका वॉल्यूम भी है, तो इस वॉल्यूम में ये वॉल्यूम हमें बताता है कि इस कैंडल में कितनी बाइंग है और कितनी जो है ना वो सेलिंग है। सिर्फ हमने इसको गैस करना होता है कि इस जब देखें ना, सुबह सुबह का टाइम होता है, एसी सेशन होता है, तो मार्केट बिल्कुल स्लोली स्लोली जो है ना वो वर्क कर रही होती है, मतलब इतना मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है? जैसे जैसे आपका न्यूयॉर्क ओपन होता है, लंदन ओपन होता है, तो मार्केट थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास नंबर 1 पे आता है। उसके बाद नीचे आप आ जाएं तो इसके अंदर
दूसरे नंबर पे हमारे पास टाइप ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब कितने किस्म के हमारे पास जो है ना वो वॉल्यूम होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास वॉल्यूम आता है इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, उसके बाद होता है हाई वॉल्यूम, और उसके बाद है नॉर्मल वॉल्यूम, उसके बाद है लो वॉल्यूम, और उसके बाद है वेरी लो वॉल्यूम, और इसको डेड वॉल्यूम भी कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल जब मरी हुई मार्केट होती है तो इस तरह से वॉल्यूम लग रहे होते हैं हमारे पास, आपने अक्सर देखा होगा चार्ट्स पे, इस तरह से हमारे पास चार्ट्स पे वॉल्यूम लग रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। जब होगा ना तो एक लंबी बार होगी आपके पास, ऊपर भी आपके पास एक हेल्दी कैंडल होगी और नीचे भी आपके पास जो है ना वो वॉल्यूम की कैंडल भी बड़ी होगी, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, और उसके बाद हाई वॉल्यूम है। मतलब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या है, ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब बड़ी बार है। हाई वॉल्यूम में क्या होगा कि अल्ट्रा हाई से वॉल्यूम कम होगा लेकिन हाई वॉल्यूम होगा। अब हाई वॉल्यूम से नीचे जब हम आते हैं तो ये हमारे पास होता है नॉर्मल वॉल्यूम, जो कि आम रूटीन में मार्केट में जो है ना वो चल रहा होता है। उसके बाद नीचे हमारे पास आता है लो वॉल्यूम, ठीक है, और उसके बाद है वेरी लो वॉल्यूम। तो ये एक बेसिक से हैं रूल, इनको आपने जो है ना वो समझना है। उसके बाद है हमारे पास स्प्रेड ऑफ कैंडल्स। मतलब स्प्रेड क्या होता है, तीसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे देखें मैंने कैंडल्स ड्रा की हुई है, एक हमारे पास बुलिश कैंडल है और दूसरी हमारे पास है बेरिश कैंडल। अब इसके अंदर देखें, वैसे भी आप लोगों को पता है ओपनिंग क्लोजिंग और बुलिश कैंडल कौन सी होती है, और हमारे पास वैसे मैंने एक समझ लें कि एक रिव्यू आपको बिल्कुल जीरो से पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखें आपको बताया हुआ है कि जो हमारे पास बाई की कैंडल होती है उसकी ओपनिंग नीचे से होती है, ऊपर जाके क्लोज होती है, ठीक है। और कैंडल में एक ऊपर की तरफ जब अपर विक मार्केट छोड़ती है तो इसको हम कैंडल का हाई बोलते हैं, और जब लोअर विक होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, कैंडल का लो। इसी तरह से अब बेरिश कैंडल में अपोजिट हो जाता है, क्योंकि जब बाई की कैंडल हमारे पास नीचे से ओपन होती है तो सेल की कैंडल आपकी जो होगी ना वो ऊपर से ओपन होगी, नीचे आके क्लोज होगी। डेफिनेटली जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जब मार्केट की प्राइस ऊपर जाती है तो नीचे से ओपन होती है, जब मार्केट की प्राइस गिरती है तो ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाके इसकी क्लोजिंग होती है। अब इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास स्प्रेड यूज होगा, मतलब स्प्रेड ऑफ कैंडल, इसको हम कहते हैं कैंडल्स का साइज। कैंडल के साइज को जो है ना वो हम स्प्रेड बोलते हैं। अब देखें कैंडल के हाई से लेके जो कैंडल का लो है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है। यहां तक मुझे बता दें चैट में आप लोगों को समझ आ रही है चीजें, उसके बाद आगे प्रोसीड करता हूँ। चैट में कंफर्म करें आप लोगों को समझ आ रही है। यस सर, यस सर, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें कैंडल का हाई होगा हमारे पास, कैंडल के हाई से लेके कैंडल के लो तक ये जो हमारे पास हिस्सा होगा इसको हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। और बेरिश कैंडल में भी होगा इसी तरह से, कैंडल का हाई से लेके कैंडल के लो तक हम इसको स्प्रेड बोलेंगे। ओपन हाई और आपको लोज जो है ना वो सारे पता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है हसन भाई, कोई मसला नहीं है, आगे कर लेंगे ना, क्योंकि ये पूरे टॉपिक्स है ना ये क्लियर होंगे तो फिर इंशाल्लाह हसन भाई मसला नहीं है, स्लो हो जाएंगे, टेंशन न लें आप इस चीज की, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आता है टाइप ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगता है, हाई वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम कौन सा होता है, लो वॉल्यूम, वेरी लो वॉल्यूम और डेड वॉल्यूम। इसके अंदर 5 किस्म के हमारे पास जो है ना वो वॉल्यूम होते हैं। अभी मैं यहाँ पे वॉल्यूम ओपन करता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने भी इस तरह से वॉल्यूम लिखना है। तो ये देखें मेरे पास फेवरेट लिस्ट में है, तो नीचे ये आपके पास देखें तो इनके कलर भी आपने यहाँ से ना आ, थोड़ा सा हाई कर लेना है ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ऊपर कलर हाई करेंगे ना तो नीचे आपके पास ये चार्ट्स पे जो शो हो रहा होता है तो ये आपको इजीली बताता है। यहाँ पे देखें आप टाइप ऑफ वॉल्यूम पहले नंबर पे, यहाँ पे देखें तो आपको नीचे यहाँ पे आ रहा होगा, देखें पहले वॉल्यूम देखें इस तरह से छोटे छोटे हमारे पास वॉल्यूम लग रहे हैं इस तरह से। अब देखें इन सब वॉल्यूम को जब तोड़ के मार्केट एक मतलब बड़ी कैंडल बनाती है, बड़े बड़ी बार लगती है हमारे पास, तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। एक सेकंड मैं यहाँ पे दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम उसके ऊपर ओपन करता हूँ तो वहां पे आपको मैं दिखाता हूँ ये चीज, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ड्राइंग बनाई हुई है तो थोड़ा सा मसला करती है ये, बार बार मुझे ना फिर चेंज करना पड़ेगा ये सारा।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोबारा से मैं इसको वॉल्यूम को लगाता हूँ। ठीक है, ये देखें आपके पास ये नीचे इसका कलर थोड़ा मध्यम होगा, तो इसको आपने ना तेज कर लेना है। यहाँ से ग्रोइंग में जाके ना इसको फुल कर लेंगे, उसके बाद फॉलिंग में भी आपने इसको फुल कर लेना है। अभी चार्ट को थोड़ा सा मैं रीसेट करता हूँ, तो ये देखें। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। यहाँ पे देखें पहले नंबर पे है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा करें इस नीचे वाली जोन में, तो ये देखें पीछे आप देखें तो आपके पास बिल्कुल छोटे छोटे वॉल्यूम लग रहे हैं। मतलब ये देखें इसके अंदर अंदर ही है। अब इसके अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कौन सा है, तो ये आपके पास जो एक रेड कलर में एक बड़ी बार बनी है, तो ये आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम पे आप आ जाएं तो यहाँ पे देखें इस जगह पे, तो ये आपके पास एक हाई वॉल्यूम है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 1 मिनट। स्लो चलेंगे, टेंशन न लें हसन भाई, समझ आएंगी चीजें। आप लोगों को समझ आएगी तो आगे जाएंगे ना, जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो आगे कैसे जाएंगे। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ इंशाल्लाह आप वीएसए अप्लाई करें ना तो आउट क्लास आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं तो ये देखें आपके पास ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप आ जाएं तो ये आपके पास हाई वॉल्यूम है। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। ठीक है, अब उसके बाद आप आए तो दूसरे नंबर पे आपके पास नॉर्मल वॉल्यूम। अब नॉर्मल वॉल्यूम में आप आए तो ये देखें ये नॉर्मल वॉल्यूम लग रहा है आपके पास, ये इस जगह पे ये देखें ये नॉर्मल वॉल्यूम है, जो पहले आपके पास इस तरह से एक रेंज मार्केट में जो है ना लगता हुआ आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आप आए तो उसके बाद है लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम में आप देखें लो वॉल्यूम में आप देखें तो इसके अंदर छोटी छोटी जो बार्स बन रही हैं, ये देखें ये एक लो वॉल्यूम है। ठीक है, बिल्कुल लो वॉल्यूम। और उसके बाद आते हैं तीसरे लास्ट नंबर पे, पांचवें नंबर पे हमारे पास वेरी लो वॉल्यूम और डेड वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप इस जगह पे देखें ना तो बिल्कुल वेरी लो वॉल्यूम है, डेड वॉल्यूम है। मतलब आपको मैं पीछे से थोड़ा सा इसको लेकर चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस जगह पे आप आए तो आपको नजर आएगा, ये देखें इस जगह पे ये बिल्कुल ही मतलब एक छोटी छोटी जब कैंडल्स बन रही हैं तो ये वेरी लो वॉल्यूम होता है। यहाँ तक समझ आइए आप लोगों को, मुझे साथ साथ बताते जाएं। ठीक है, ताकि आगे जाने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, चैट में कंफर्म कर दें, यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर, क्लियर, यस सर, ओके। जी जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है कि व्हाट इज वॉल्यूम इन ट्रेडिंग। ठीक है, पांचवें नंबर पे हमारे पास ये मैंने कुछ बार्स भी बनाई हुई हैं ताकि आप लोगों को ना इसकी अच्छे से जो है ना वो समझ आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब इन चीजों को समझना ना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जिस तरह आप चार्ट्स पे जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, कंडक्टेड इन अ गिवन टाइम फ्रेम। मतलब हर टाइम फ्रेम पे एक अलग अलग आपके पास वॉल्यूम लग रहा होता है। 4 घंटे पे अलग होगा, डेली पे अलग होगा। देखिए ना, आपको जब भी मैं बताता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप रिवर्सल को देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है। ये भी इसी तरह से जब आपके पास बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश होगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपने इसकी भी कंफर्मेशन लेनी होती है। ठीक है, अच्छा, ट्रांजैक्शन कंडक्टेड इन अ गिवन टाइम फ्रेम, वी कैन आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि मतलब यहाँ पे कितना वॉल्यूम आ रहा है, बट वी कैन नॉट असेस वेदर द ट्रांजैक्शन आर इन बाय साइड और इन अ सेल साइड डायरेक्शन। मतलब हमें डायरेक्शन नहीं पता चलती कि मार्केट में मतलब बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। वो हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने खुद असेस करना होता है कि मार्केट में जो है ना वो किस तरफ मूव आ सकता है। ठीक है, जहां पे हमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पता चल जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो वॉल्यूम एक लगा है हमारे पास नीचे, यहाँ पे ये देखें ये एक वॉल्यूम हमारे पास लगा है, ये हमें नहीं पता कि हमें ये सेल का वॉल्यूम लगा है या बाय का वॉल्यूम लगा है। ठीक है, ये अब हम अपने पास लेवल्स ड्रा करते हैं, जैसे हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है मार्केट स्ट्रक्चर का, हमारे पास
जो सेफ जोन होता है यानी कि स्ट्रोंग लो होता है, उस पे आके हमें एविडेंस मिलेगा। आगे जाके हम इंशाल्लाह साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी पढ़ेंगे, किन किन जगहों पे कौन कौन सा साइन हमें बनता हुआ मिलेगा, तो हम बाय में बैठेंगे, सेल में बैठेंगे। ये सारी चीजें आपको ना बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इसके अंदर छठे नंबर पे हमारे पास रूल्स, ठीक है। बेसिक रूल ऑफ वीएसए, स्मार्ट ट्रेडर ऑलवेज बाय फ्रॉम लोअर प्राइस एंड ऑलवेज सेल एट हायर प्राइस, ठीक है। हमने क्या करना होता है कि लोअर प्राइस पे हमने बाय करना होता है और हाईएस्ट प्राइस पे जाके हमने सेल करना होता है। जस्ट लाइक दैट स्मार्ट मनी विल ऑलवेज बाय फ्रॉम लोअर प्राइस एंड सेल फ्रॉम हायर प्राइस, ठीक है। मतलब जब हम ऊपर से बाय सेल की ट्रेड जो हम करते हैं, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, तो फिर नीचे से हम क्या करते हैं, हम अपनी बाइंग की जो एंट्री होती है उसको प्लान करते हैं। इन फॉरेक्स terms, we use premium price and discounted price for higher and low price. uh, this is simple and basic rule of VSA and we shall discuss in the detail the upcoming session, ठीक है। आगे जाके इंशाल्लाह इसके अंदर जो भी चीजें आगे हमने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पढ़नी है, 2 बार रिवर्सल है इसके अंदर, सारी चीजें इसके अंदर जो है ना वो हम ऐड करेंगे। वॉल्यूम को मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होता है मैं बताता हूँ एहसन भाई, ठीक है। बाय और सेल का वॉल्यूम एक ही होगा ना, बाय और सेल का वॉल्यूम एक नहीं होगा। मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ पे देखें। आपके पास ये अभी आप लोगों ने क्या करना है, ये आगे के सवाल ना करें अभी आप लोग, ठीक है। जो क्लास हो रही है उसके दौरान अब आप आए पीछे थोड़ा सा, ये देखें। आपके पास ये एक जोन है इस जगह से लेके इस जगह तक, यहाँ पे देखें तो एक ये नॉर्मल वॉल्यूम है, ठीक है। एक आपके पास नॉर्मल वॉल्यूम लगना स्टार्ट हो गया। ऊपर देखें तो रेंज मार्केट है, ये आपकी बिल्कुल रेंज में मार्केट घूम रही है। जैसे ही आपका ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगना स्टार्ट हुआ, मार्केट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है, ठीक है। उसके बाद आ जाए फिर से, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोग देखें इस जगह पे, तो दोबारा से आपकी एक रेंज मार्केट है, ठीक है। यहाँ भी देखें तो रेंज मार्केट है। जैसे ही आपके पास एक वॉल्यूम लगा है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तो उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई है सब लोगों को? मुझे बताएं, कंफर्म करें। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? ठीक है। बाय और सेल का वॉल्यूम एक नहीं होगा फरहान। इसके अंदर ये होगा कि आपकी डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल आपके पास ये डायरेक्शन है, ये मार्केट की एक मतलब आपने एक लेवल्स मार्क किया हुआ। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपने सपोर्ट पे बैठे हुए हैं और आप ये ऊपर आपके पास है रेजिस्टेंस, आपने ये लेवल्स ड्रा किए हुए हैं। तो इस जगह पे आपको आगे जाके जब साइन ऑफ स्ट्रेंथ में पढ़ाऊंगा बताऊंगा, तो उनके अकॉर्डिंग आपने बाय सेल लेना है, ठीक है। जब सेल का वॉल्यूम लगता है तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है, और जब बाय का वॉल्यूम लगता है उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अब इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं। जब सेल का वॉल्यूम लगता है तो इसको हम सेलिंग क्लाइमैक्स भी बोलेंगे आगे जाके। मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि सवाल वो करें जो मतलब इस टॉपिक के हवाले से हो। टॉपिक से हटके आप करेंगे ना सवाल तो मसला होगा। अब देखें फॉर एग्जांपल मार्केट आ रही है ना ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से सेल की कैंडल में एक बड़ा वॉल्यूम लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। ये सेलिंग क्लाइमैक्स है। उसके बाद मार्केट यहाँ से जब स्मार्ट मनी एंटर होती है, बिग प्लेयर इसके अंदर एंटर होते हैं, तो वो बाइंग कर रहे होते हैं। इस वजह से मार्केट में सेल का वॉल्यूम जो है ना वो आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, ये देखें एक सेल की कैंडल आपके पास है, यहाँ पे नीचे देखें वॉल्यूम भी बड़ा है। उसके बाद मार्केट नीचे क्यों नहीं आई है, मार्केट ऊपर की तरफ क्यों गई है? तो इस चीज पे आप लोगों ने नहीं रहना कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सेल लगेगा सेल का तो मार्केट नीचे जाएगी, अगर बाई का लगेगा तो ऊपर जाएगी। ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसको आपने अपने माइंड से निकालना है, ठीक है। बाकी मजीद आगे जाके जब मैं चीजें इंशाल्लाह बताऊंगा आप लोगों को तो आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी अभी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक देखें ना, एक शॉप है, शॉप के अंदर आप जाते हैं। शॉप की एक मतलब लगा लें कि आपकी सोने की दुकान है, गोल्ड की दुकान है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल ड्रा करके ना बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास है एक शॉप जिसके अंदर गोल्ड बाय सेल हो रहा है, ठीक है। अब बाय सेल तो इसके अंदर हो रहा है, समझ आ रही है बात? अब आपको नहीं पता इसके अंदर कितने लोग तो गए हैं, मतलब लोग इसके अंदर आए हैं, मतलब 1000 लोग इसके अंदर गए हैं, 1000 लोग, ठीक है। तो आपको तो ये तो पता है कि इस शॉप के अंदर 1000 लोग एंटर हुए हैं, समझ आ रही है बात? अब आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर कितने लोगों ने गोल्ड को खरीदा है और कितने लोगों ने जो है ना वो बेचा है,
ठीक है, ये आप कभी भी असेस नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आपको, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखें ना, ये आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बताता है। मतलब मार्केट पहले इस तरह से मूव कर रही है, अचानक से एक बड़ा वॉल्यूम लग गया, तो मार्केट का जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो सकती है, अप साइड या डाउन साइड। ठीक है, क्योंकि पहले मार्केट एक रेंज में घूम रही है, उसके बाद ये कि मार्केट में एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया या हाई वॉल्यूम आया, उसके बाद मार्केट अप डाउन जो है ना वो मूव होना स्टार्ट हो गई है। तो एक शॉप के अंदर आपको ये तो पता है कि 1,000 बंदे गए हैं, ठीक है, अब आपको ये नहीं पता, हो सकता है इसके अंदर 700 लोगों ने सोना खरीदा हो और 300 लोगों ने बेचा हो। डेफिनेटली अब जिन 700 लोगों ने अगर खरीदा तो सोने का रेट तो अप जाएगा, 300 लोगों ने बेचा तो मतलब वो ड्रॉप तो नहीं आएगा। इसी तरह से जब हमारे पास ऊपर ही हमारे पास कैंडल्स, ये देखें ऊपर ही हमारे पास कैंडल्स बन रही है ना, तो नीचे हमारे पास ये वॉल्यूम की भी कैंडल बन रही है। अब हमने इसके अंदर ऊपर आपको यहाँ पे देखें ना, वॉल्यूम टिक्स वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, जो आपने इंडिकेटर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, इंडिकेटर पे जाएंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, वो सिंपल जहाँ जिसके ऊपर वॉल्यूम लिखा हुआ आता है वही आपने लगाना है। बाकी इधर उधर से यहाँ पे आप देखें ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम, तो ये देखें वॉल्यूम डेल्टा और वोटेलिटी, 24 घंटे का वॉल्यूम, नेट वॉल्यूम, अप डाउन वॉल्यूम, ये नहीं करना। जो आपके पास ऊपर फ्रंट पे आ रहा होगा ना वॉल्यूम, आपने इसी को ऐड करना है, सिंपल, बस। ज्यादा इनके इसके चक्कर में नहीं रहना, ठीक है। बाकी इसको ट्रेंड के साथ आपने, अगर आपके पास ट्रेंड, मैं बार बार यही चीज आप लोगों को बताता हूँ, अगर आपका ट्रेंड ये चल रहा है ना, अप ट्रेंड चल रहा है, तो कोशिश करें कि इसमें बाय ढूंढें, सेल ना ढूंढें। समझ आ रही है बात? अगर आपके पास ये ट्रेंड चल रहा है तो इसमें आप सेल ढूंढें, बाय ना ढूंढें। समझ आ रही है? हमेशा ट्रेंड के साथ आप लोग ट्रेड किया करें, ठीक है। अब ऊपर आपके पास कैंडल्स, ये देखें पहले वॉल्यूम बिल्कुल लो आ रहा है, अचानक आपके पास एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है, तो ये सेलिंग क्लाइमैक्स इसको भी कहा जाता है, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार भी इसको कहते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम आगे अगले सेशंस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी मुझे बता दें, आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ आ गई है? उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। या किसी का कोई सवाल है तो अभी आप लोग कर सकते हैं, माइक पे आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये क्वेश्चन था कि वॉल्यूम है, ठीक है, अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड जा रहा है, ठीक है, हम्म। तो मार्केट ने एक हाई लो लगाया है, हमें उस बेस पे वॉल्यूम देखना होगा कि किस कैंडल पे वॉल्यूम ज्यादा। समटाइम ऐसा होता है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है पर कैंडल उस हिसाब से मूवमेंट नहीं देती। नहीं नहीं, इस तरह नहीं तो होता। वो जिस तरह से कैंडल का वॉल्यूम होगा ना, उसी तरह से अब मैं आपको भी दिखाता हूँ। गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ। आपने बोला कि ये जो मैंने लाइनें लगाई हुई थी, लाइनें रिमूव हो गई होंगी आई थिंक, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें। आ जाएं आप ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। इस जोन में आप देखें, ये जो मैं एक जोन ड्रा कर रहा हूँ, इसको आप ये देखें। इस जोन में आप देखें तो नीचे आप वॉल्यूम देखें क्या आ रहा था, मतलब कुछ भी नहीं था। ये देखें इस तरह से, बिल्कुल एक रेंज मार्केट है। अब यहाँ पे देखें वॉल्यूम लगा, मतलब इससे जो पिछला वॉल्यूम चल रहा है उससे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है, ठीक है। ये बाद में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बना है, उससे पहले ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा, ठीक है। और उसके बाद देखें मार्केट में मूवमेंट आना स्टार्ट हो गई। अब इसके अंदर बाई का भी वॉल्यूम लग रहा है, सेल का भी लग रहा है, मार्केट उस हिसाब से जो है ना वो, ठीक है। इस तरह नहीं होता कि आपके पास कैंडल्स में जो है ना वॉल्यूम आ रहा है और कैंडल में नहीं आ रहा, इस तरह नहीं होता। नीचे जो वॉल्यूम आपको शो कर रहा होगा वही आपको, क्या जो ऊपर कैंडल्स में आपको वॉल्यूम, कैंडल्स में जो मतलब मूवमेंट नजर आ रही होगी, नीचे वॉल्यूम भी आपको वही बता रहा होगा, ठीक है बिलाल भाई। ठीक हो गया सर। जी। जी, नेक्स्ट किसी का कोई सवाल हो? सलामकुम बताइए। सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, वॉल्यूम भी तो एक इंडिकेटर है और आप कहते हैं कि इंडिकेटर यूज नहीं करना चाहिए, तो वो इसको इंडिकेटर, जी करते जी, हैं। वो इंडिकेटर हम जो लोग यूज कर रहे होते हैं ना, जैसा कि RSI हो गया और EMA 20 वगैरह, वो यूज नहीं करते। लेकिन ये तो हम आपको, मैंने आपको बताया ना ऊपर, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बताता है, मतलब एक एनालिसिस करने का ये अलग से मेथड है, ठीक है। हमने इसको मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जो है ना वो मैच करना होता है। समझ आ रही है जी बात? जी जी। इसका कोई मसला नहीं है। बाकी ठीक हो आप गया मुझे सर जी। बताएं, आप हमारे चार्ट्स पे कभी भी देखा हो EMA 20 लगी हुई है या मतलब RSI लगा हुआ है, इंडिकेटर पे हम काम नहीं करते। लेकिन अभी अब मैंने आपको पता है ये फर्स्ट क्लास है VSA की, आगे आगे जब जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको
वीएसए की एक्यूरेसी खुद ब खुद पता चल जाएगी। ठीक है ठीक है सर। जी। जी नेक्स्ट। सर जी, हम मार्केट स्ट्रक्चर के साथ वीएसओ को किस तरह ऐड करते हैं? मतलब कि उस मार्केट स्ट्रक्चर में तो आ गया ना मार्केट मैपिंग में कि हाई हायर हाई हायर लोज, उसके बाद चेंज ऑफ क्राइटेरिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मनान भाई उसको अगला, हम। अगले सेशन में इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके सर। बताने का मसला नहीं है, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे, न्यू लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो टू द जी जी। पॉइंट बात होना तो अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह आगे जाके ये आपका सवाल क्लियर ओके हो जाएगा, टेंशन ना लें इस चीज़ की। ठीक ओके है सर, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। जी। जी नेक्स्ट, किसी का कोई सवाल हो? ठीक है, अभी आप लोगों का होमवर्क यही है। ठीक है, आप लोगों ने चार्ट्स पे जाना है। ठीक है, ये देखें, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, अब इस जगह पे देखें, ये आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, और ये आपके पास है हाई वॉल्यूम, और ये है नॉर्मल वॉल्यूम, और उसके बाद नीचे आप आ जाए तो ये आपके पास है डेड वॉल्यूम। ठीक है, आप लोगों ने डेली का चार्ट खोल लें, 1 मिनट का खोल लें, 5 मिनट, इसके अंदर चार्ट की कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोगों ने, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डेली पे और 4 आवर पे आप मार्केट स्ट्रक्चर को मैपिंग करें, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह इन टाइम फ्रेम पे जो आप मेंशन करें। आप लोग अभी इसी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, बेशक 1 मिनट पे चले जाएं, 1 सेकंड पे चले जाएं, 30 मिनट पे चले जाएं, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जिस जगह पे लगा हुआ है तो आपने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लिखना है, हाई हाई वॉल्यूम लिखा हुआ है, हाई वॉल्यूम लगा हुआ है तो हाई वॉल्यूम आपने लिखना है, नॉर्मल वॉल्यूम है तो नॉर्मल वॉल्यूम लिखना है, ताकि आपको वॉल्यूम की पहचान हो जाए, कौन सा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है, कौन सा नॉर्मल वॉल्यूम है, कौन सा डेड वॉल्यूम है, और किस में हमने ट्रेड करनी है। ठीक है, आप लोग ये करेंगे, और मार्क करके डिस्कॉर्ड पे एक्सरसाइज पैटर्न में पोस्ट करें, या जो आप लोगों का बैच का ग्रुप है व्हाट्सएप पे उसमें आप पोस्ट करें। इंशाल्लाह कल के दिन होती है मुलाकात। टिल देन अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। ये रिकॉर्डिंग मैं पोस्ट कर रहा हूँ, दोबारा से आप इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।